हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट देख लिया था। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक था वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8 क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ रीडिंग लगा देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कह रहे स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर कह रहा है स्टैंड ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो देखते हैं, यहाँ पर दे दिया है कि ये ग्राउंड है। अब बात करते हैं कि ये क्या है। यह एक ग्राउंड है। ग्राउंड पर एक पेडेस्टल को रखे हुए हैं। ग्राउंड पर एक पेडेस्टल को रखे हुए हैं। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू हम रख दिए हुए हैं। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखे हुए हैं। इस स्टैचू का हाइट दे दिया है 1.6 मीटर। अगर यहाँ से देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ दे दिया है 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से अगर हम लोग पेडेस्टल को देख रहे हैं, इसके टॉप को, तब यहाँ पर एंगल बन जा रहा है 45 डिग्री। हमको क्या करना है कि ये जो है इसी का हाइट हमको पता करना है। ये जो है इसी का हाइट पता करना है। इसका हाइट को हम x मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं a, ये हो जाएगा b, ये c और d। a b c d। अब हमको करना क्या है कि ये जो पेडेस्टल वाला हिस्सा है, इस पेडेस्टल वाले हिस्से का इसका हाइट निकाल लेना है। तो हम बात करेंगे कि इन ए ट्रेंगल, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रेंगल में एंट्री करते हैं, देखते हैं हो सकता है कुछ मिल जाए कहीं। इन ए ट्रेंगल ए बी सी, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, एंगल बी हमारा दे दिया है 90 डिग्री होगा, क्योंकि पेडेस्टल अर्थ के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है। ज़मीन के ऊपर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही पेडेस्टल को रखा जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि जब ये 90 डिग्री हमारा दे दिया है, ये 90 डिग्री है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हमको ये भी पता नहीं है और इसका भी हाइट पता नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BC अपॉन AB। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। BC के लिए हम x मान चुके हैं, AB हमको मालूम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AB का वैल्यू भी हमारा कितना आ रहा है, x। इसका मतलब कि ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल में एंट्री करेंगे। इन ए ट्रायंगल हम एंट्री करेंगे कि इन ए ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इसमें भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखने की कोशिश करते हैं इसमें कि ये तो हम देखिए लिए tan 60 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 कितना हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन में हो जाएगा ए बी। tan 60 हो जाएगा √3, tan 60 हो जाएगा √3। बी डी का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, लेकिन बी डी के बदले में हम लिख सकते हैं 1.6 मीटर प्लस में ये हो जाएगा x। यहाँ से ए बी का वैल्यू उठा लेंगे, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है x। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस में हो जाएगा x को इधर लेकर के आ जाते हैं। ये हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल टू 1.6 मीटर। x का वैल्यू हम निकालते हैं, नहीं इधर से x है तो माइनस में हो जाएगा ना, x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1.6 मीटर। यहाँ पर देखते हैं x कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6 मीटर। चलो भाई ठीक है, यहाँ देखिएगा √3 का वैल्यू होता है 1.732
1.73 ही रहने देते हैं, माइनस में 1 इक्वल टू में हो जाएगा 1.6 मीटर, यानी x इंटू 0.73 इक्वल टू हो जाएगा 1.6 मीटर। x का वैल्यू हो जाएगा 1.6 मीटर अपॉन में हो जाएगा 0.73। ये को जीरो बैठाएंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 160 अपॉन में हो जाएगा 73 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से अगर हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर जो 8 हम लोगों का था, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कर एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज इतना मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ध्यान देने की जरूरत है। कर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के आते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है टावर है, यहाँ पर दे दिया है एक छोटा सा बिल्डिंग है। ये क्या है? ये टावर है। ये क्या है? ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कह रहा है कि यहाँ से जब देख रहे हैं इसके हाइट को और यहाँ से देख रहे हैं इसके हाइट को, हम टॉप को देख रहे हैं। अब टॉप को देखने की जो बात कही जा रही है 60 डिग्री इफ द टावर इज, टावर का हाइट दे दिया है 50 मीटर। टावर का हाइट कितना दे दिया है? 50 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जब टावर को देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है भाई? कह रहा है कि जब हम लोग कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से देख रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और जब यहाँ से देख रहा है ये तो यहाँ पर एंगल बन जा रहा है 60 डिग्री। अब हमसे कहा रहा है कि बिल्डिंग का हाइट का पता लगाना है। क्या करना है? इस बिल्डिंग के हाइट का पता लगाना है। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकल करके आएगा यहाँ पर। तो अब हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दें इसका A, B, C और D। A, B, C, D में बात अगर हम करें तो सबसे पहले आते हैं, ये तो हमारा टावर हो गया। यहाँ पर हमको देखना है ये बिल्डिंग हमारा AB हो गया। इन ए ट्रायंगल BCD, इन ए ट्रायंगल BCD एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हम C 90 है तो सामने वाला हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ यहाँ पर। अब हमको ध्यान देना है कि tan 60, क्या ध्यान दे देना है? tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा DC अपॉन में क्या हो जाएगा? BC। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 DC हमारा दिया हुआ है 50 मीटर अपॉन में BC के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आइए देखते हैं, यहाँ BC लेकर के आते हैं तो BC इक्वल टू हमको मिल जाएगा 50 मीटर अपॉन में हो जाएगा √3। तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। हालांकि उससे कोई फ़ायदा मिलते हुए नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। 50 इतना अपॉन √3 यहाँ पर रहने देते हैं। BC का वैल्यू इतना ही। आगे ध्यान देते हैं कि इन ए ट्रायंगल, अगेन इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम देख पा रहे हैं। BC के बारे में हमको जानकारी यहाँ नॉलेज मिल चुका है। हमको निकालना है AB। यहाँ पर थीटा ये है, इसके लिए 30, tan 30 के लिए यूज कर लेते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 30 के लिए हम लोग देखते हैं कि 1 अपॉन हो जाएगा √3। AB के बारे में भी तो हमको फाइंड ही करना है।
BC का वैल्यू निकाले हैं आप 50 मीटर अपॉन में कितना हो गया √3 ऊपर चला जाएगा, चाहे जितना इधर डिवाइड में है यहाँ आएगा सब मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा, वही देख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम यहाँ भेज देते हैं तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कि AB इंटू में हो जाएगा √3 अपॉन में हो जाएगा 50। AB अगर निकालेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, इतना मीटर हमारा AB हो जाएगा। अप्रॉक्स में 16 पॉइंट समथिंग कुछ ये करके आ जाएगा। ये होगा हम लोग का क्वेश्चन, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तब तक 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। चलिए भाई कुछ भी हो रहेगा तो जमीन के ऊपर ही, एक ये पोल है और एक ये पोल है, दोनों का हाइट सेम है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। बीच में रोड है और रोड से क्या है, ये दोनों अलग अलग साइड पर, ये रोड है, रोड के एक इस साइड है एक इस साइड है। कोई एक व्यक्ति बेचारा है यहाँ पर कहीं बीच में खड़ा हो गया है, कभी इसके टॉप को देख रहा है कभी इसके टॉप को देख रहा है, बेचारा बीच रोड पर खड़ा हो गया है, दोनों तरफ देखना शुरू कर दिया है। रोड जो है पूरा रोड का विड्थ जो है 80 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो दे दिया है। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन द कार ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30। कहीं से खड़ा हो गया है बेचारा, समझदार आदमी है, काम धंधा है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एंगल बना ले रहा है कितना 30 डिग्री, एक बार यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर एंगल बना कितना ले रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स। हाइट बता देना है और ये व्यक्ति ये कितना डिस्टेंस पर है और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस भी हम लोग को बता देना है। आइए जरा देख लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम x मान लेते हैं x, ये क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का 80 माइनस x होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इतना ही हमको दिया हुआ है। आइए अब हम कोशिश करते हैं, यहाँ से पहले हाइट निकालेंगे फिर इसमें से हाइट निकालेंगे, क्योंकि पोल का हाइट पहले ही कह दिया कि इक्वल है, उसको निकाल कर कंपेयर कर देंगे और जैसे ही कंपेयर करेंगे दोनों को हमको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा, हमको कुछ ना कुछ यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइट भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो नाम दे देते हैं इसका A B, इसका नाम C D E। इन ए ट्रायंगल हम लोग को निकालना क्या है, हाइट इसका पता लगाना है कि इसका हाइट कितना है, ये हाइट का पता लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है, यानी ये डिस्टेंस का पता लगाना है। फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमको दे दिया है 80 मीटर दे दिया है। इन ए ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग देख लेते हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC में बात करते हैं, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री, tan थीटा के इक्वल टू क्या हो जाए AB अपॉन BC। चल भाई ये AB हो गया और एक क्या हो गया हम लोगों का BC हो गया, AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। AB, चल भाई AB के AB रहने देते हैं। BC, देखो BC के बदले में हम लोग x मान लिए हैं, इसको BC के बदले में x। कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा AB इक्वल टू, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा x/√3। कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा x/√3। चलो भाई AB का तो वैल्यू हमने निकाल लिया क्योंकि AB और ED इक्वल है। आइए इसमें हम देखते हैं इन ए ट्रायंगल, यहाँ पर बात कर लेते हैं
इन ए ट्रायंगल CDE एंगल D हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 क्या हो जाएगा ED अपॉन में कितना हो जाएगा CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ED तो रहने ही दीजिए ED, CD दिया हुआ है हमारा 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल टू में हो जाएगा ED। चलो भाई ED का ही वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड पर अब हम लोग बात करें तो कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोगों को देखने को मिल जाए तो कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या मिल जाती हैं, इसमें AB हमारा ED के इक्वल है। कितना है? AB हमारा ED के इक्वल है। जब हमारा AB ED के इक्वल है यहाँ इसका मतलब x/√3 कितना हो गया? x/√3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? √3 इंटू 80 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। √3 को इधर भेज देते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 240 माइनस 3x। 3x को इधर लेकर के आ जाते हैं, 3x को इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 240। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 60। x का वैल्यू हो गया 60 मीटर, x का वैल्यू हो गया 60 मीटर। यानी अगर हम BC निकालें, अगर देखिएगा BC हमारा आ गया 60 मीटर, BC आ गया 60 मीटर। एक तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया। दूसरा का हमको CD निकालना था, दूसरा हमको निकाल लेना था CD। तो CD कितना हो जाएगा हमारा? तो 80 माइनस एक्स यानी 60 मीटर, यानी कितना हो जाएगा हमारा? ये 20 मीटर। उसके बाद से हमको निकाल लेना है AB। क्या निकाल लेना है? AB, यानी एक पोल का हाइट निकालेंगे दोनों निकल जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं AB। तो AB कितना हमारा निकला है? x/√3, x का वैल्यू अभी आया हुआ है यहाँ 60 मीटर। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर अपॉन में हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में कुछ वैल्यू मिल जाएगा। तो AB इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर इंटू √3 अपॉन में हो जाएगा 3, काट दो 20 बार में, 20 टाइम्स में कट गया। AB हमारा आ जाएगा 20√3 मीटर। ये रहा हम लोगों का AB। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आ गया? BC निकल गया, CD निकल गया, और क्या मिल गया हमको? AB मिल गया, यानी 3 के 3 हमको मिल गया। यानी एक क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसके हिसाब से देख रहे हैं उस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे ए TV टावर स्टैंड द वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite to the a tower. Angle of elevation दिया हुआ है, top of the tower is 60 degree and another point 20 meter away from the joining point. अब यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा कैनल है, कैनल के एक साइड में यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। कह रहे कि वर्टिकल बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अनदर पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द कर एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से कोई एक व्यक्ति है जो इसके टावर को टॉप को देख रहा है, यहाँ पर उसका एंगल बन जा रहा है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। नेमिंग भी कर देते हैं ABC। जबकि एक अनदर पॉइंट है यहाँ से, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यहाँ से जब एक व्यक्ति देख रहा है इसको, तब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है
ये 30 डिग्री बन रहा है। 30 कर पॉइंट ऑन द कर ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। यानी टावर का हाइट भी पता लगाना है और इसका विड्थ का भी पता लगाना है। कैनल का विड्थ यानी BC कितना है और AB कितना है, ये दोनों हम लोगों को पता लगाना है। तो चाहिए वही नहीं दिया है, बाकी सब कुछ दे दिया है इसमें। तो देख लेते हैं ABC और ये क्या हो गया D। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का 11 है। क्वेश्चन नंबर ये 11 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। आइए देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन इसका। अब कंडीशन ये है कि दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो AB दोनों के लिए सेम होगा, दोनों ट्रायंगल में। तो हम पहले AB फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इसमें हो जाएगा 90 डिग्री। और यही क्या है हमारा, AB हाइट है किसका, टावर का हाइट है, और ये BC क्या है, तो कैनल का विड्थ दिया हुआ है। अब हम बात करें ABC में, तो देख लेते हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC tan 60 का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan 60, हालांकि अननोन मिलेगा। यही हाल है कि राम जी का घर किधर है, श्याम जी के घर के सामने, और श्याम जी का घर किधर है, राम जी के घर के सामने। फिर दोनों का घर किधर है, एक दूसरे के आमने सामने, पता कुछ भी नहीं चल पा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्कुल अननोन है। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हो गया। tan 60 का वैल्यू होता है √3। AB की जगह पर AB रहने देते हैं। अब BC को तो BC भी रखना ही पड़ेगा, करेंगे क्या, कोई उपाय है नहीं। चलो AB के बदले में हम लिख सकते हैं √3 BC। कुछ तो कंसेप्ट यहाँ से निकल करके आएगा। आइए देखते हैं यहाँ। अब बात करें इन ए ट्रायंगल ABD, इन ए ट्रायंगल ABD में बात करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABD में बात करेंगे। एंगल B हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री है। tan 30 कितना हो जाएगा, AB अपॉन में हो जाएगा BD, AB अपॉन में BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3। AB को तो AB रहने देते हैं यहाँ से। BD के बदले में लिख सकते हैं 20 प्लस BC, प्लस में हो जाएगा BC। AB निकाल लेते हैं यहाँ से। AB कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर प्लस में हो जाएगा BC अपॉन में हो जाएगा √3। चलो भाई यहाँ पर मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर जो हम लोग का निकल करके आया है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अच्छा एक चीज़ देखिए कि यहाँ भी AB का ही वैल्यू निकला हुआ है और यहाँ पर भी AB का ही वैल्यू निकला हुआ है। इसका मतलब कि दोनों का RHS आपस में इक्वल, जब LHS इक्वल है दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि √3 BC इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर प्लस में BC अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। √3 को इधर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3BC। ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू 20 प्लस BC। BC इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2BC इक्वल टू 20 मीटर। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर। तो BC तो निकल करके आया हम लोगों का। यहाँ देख रहे हैं कि BC निकल गया। BC कितना आ गया हम लोगों का, 10 मीटर आ गया। चल भाई कोई बात नहीं, अब हमको चाहिए AB, हमको चाहिए AB। तो AB यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। AB हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं कि √3 इंटू BC। चल भाई √3 तो रहेगा ही रहेगा। BC का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं 10 मीटर, 10 मीटर, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ
7 मीटर हाई building, the angle of elevation the top of cable tower is 60 degree and angle of depression of the foot is 45. देखिएगा कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, 7 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है, बिल्डिंग ज़मीन पर ही होगा। एक यहाँ पर केबल टावर है। कह रहा है कि ये जो बंदा है बेचारा चढ़ गया है बिल्डिंग के ऊपर। हाँ, पतंग उड़ाने के लिए उड़ गया होगा ना, खिचड़ी के लिए। हाँ, तो देख रहे हैं कि क्या कर दिया है, बंदा चढ़ गया है इसके ऊपर। यहाँ से देख रहा है बेचारा भगचोनहर की तरह। हाँ, यहाँ से देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, और यहाँ पर उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब फिर बकलोलवा यहाँ से देख रहा है कहाँ, उसके पैर के तरफ देख रहा है, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन जा रहा है 45 डिग्री। ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ध्यान देने की ज़रूरत है। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, कह रहा है टावर का हाइट बताइए कितना हो जाएगा। चलो पहले नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी, और ये क्या हो गया, ई। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इस पर बात करते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 45 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में हो जाएगा बी सी। चल भाई, tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, ए बी का वैल्यू दे दिया है हमको 7 मीटर, और नीचे दे दिया है बी सी, यानी यहाँ बी सी कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर। बी सी भी हो जाएगा हमारा 7 मीटर। चल भाई कोई बात नहीं, ये 7 मीटर, ये भी कितना हो गया 7 मीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि सर जी ये टावर, पूरा टावर का हाइट बताना है। ये 7 मीटर तो हमारा ये भी हो जाएगा 7 मीटर। अब इन ए ट्रायंगल ए डी ई में बात करेंगे। इन ए ट्रायंगल ए डी ई में बात करेंगे। ए डी ई, एंगल डी 90 मान लेते हैं, एंगल डी कह देते हैं कि ये 90 डिग्री है। चल भाई कोई बात नहीं। अब हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, यानी हो जाएगा डी ई अपॉन में कितना हो जाएगा ए डी। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। डी ई के बारे में जानकारी नहीं है। ए डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो बी सी के इक्वल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 मीटर। यानी डी ई हमको निकालें अगर डी ई, तो हो जाएगा कि 7√3 मीटर। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए सी ई, हमको चाहिए सी ई। सी ई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सी डी प्लस डी ई, और सी डी हमको पहले ही से पता है कि ये 7 मीटर है, और डी ई अभी हम निकाले हैं कि 7√3 मीटर है। यानी आगे सॉल्व करेंगे तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा कि √3 + 1 मीटर। इतना भी हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 नंबर, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस से देख रहा है। खैर देख रहा है तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। हम लोग भी देखते देखते इसको शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अगर हम बात करें तो एक ऑब्जर्वर है जो एक टावर पर बैठा है, ससुरा कोनो काम धंधा है नहीं उसके पास, यही 75 मीटर टावर पर बैठा हुआ है। कर एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टू सी
एक 30 डिग्री बना रहा है डिप्रेशन और एक 45 डिग्री बना रहा है। वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर। मान लीजिए ये क्या है, हमारा पानी में आ रहा है बेचारा, तो यहाँ से वो देखना शुरू कर दिया है। एक हमारा एंगल बनाया हुआ है कितना 30 डिग्री और दूसरा बना लिया है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो यहाँ से बनाया जाता है। तो पहला हमारा एंगल 30 है, उसके बाद वाला हमारा एंगल 45 बना लिया है। ये हमारा एंगल बना लिया 30 डिग्री, तो ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। चल भाई कोई बात नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो एंगल बना रहा है वह बना रहा है 45 डिग्री, 45, यानी ये भी कितना हो एक बना रहा है 45 डिग्री, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। ये बना रहा है 45 और ये बना रहा है 30 डिग्री। चल भाई कोई बात नहीं, एक के पीछे दूसरा है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर द सेम साइड ऑफ द करेक्ट लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। क्या बता देना है हमको? दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। यही वाला जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमको बताना है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा। इसको ए, बी, सी और डी। पहले आते हैं इन ए ट्रायंगल ए बी सी में। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू होता है 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। चल भाई कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। एंगल बी 90 डिग्री तो हो गया है, तो हम ले लेते हैं कि tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, बी सी। tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1। ए बी कितना हो जाएगा, बस हो जाएगा हमारा 75 मीटर। बी सी कितना हो जाएगा हमारा, तो दिया ही नहीं है, वही तो पता करना है। तो सर बी सी का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है ये हमारा भी, ये भी दिया हुआ है कि 75 मीटर है। अब हमको इसका पता लगाना है, उसका भी पता लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन ए ट्रायंगल ए बी डी, इन ए ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना दे दिया है, तो 90 डिग्री। चल भाई कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे कि tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी tan 30 होता है 1/√3 ए बी हो गया 75 मीटर और बी डी कितना हो जाएगा 75 प्लस में हो जाएगा सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा कितना 75 प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू में 75√3 75√3। इसको उधर भेज दीजिए। सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75√3 और माइनस में हो जाएगा 75 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि √3 - 1, यानी ये हो गया 75 और √3 के 1.73 माइनस में 1। देख लेते हैं कि 75 इंटू 0.73, ये जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कह रहा है कि वो इतना टॉल एक बच्चा है। आइए देख लेते हैं। एक बच्चा है, कहीं ना कहीं जमीने पर होगा,
उस बचवा का हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। कह रहा है कितना मीटर टॉल गर्ल, कर स्पॉट ऑन ए बैलून मूविंग विद कर विंडो हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ग्राउंड से कितना हाइट पर उड़ा रही है बच्चिया, ये 88.2 मीटर हाइट पर ये बैलून को उड़ा रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, गर्ल के आई जो है आँख कहाँ होगा उसका, कम हम लोग ये मान के इग्नोर करके चलते हैं कि आँख यहाँ है। मैथ में हम लोग मान, ये हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग मान के चलते हैं कि आँख उसके मुड़ी पर है, ठीक है। आई ऑफ द गर्ल एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अगर ये यहाँ से इसको देख रही है तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर के बाद कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है। अभी तक तो यहाँ पर एंगल बना लिया 60 डिग्री, अब ये कितना बना लिया? 30, क्योंकि बैलून यहाँ से उड़ के कहीं इधर आ गया। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, पहले तो हमारा यहीं पे बना हुआ था 60 डिग्री, पहले हमारा 60 डिग्री है ना। चल भाई 60 डिग्री कर लेते हैं। अब बनाएगा 30 डिग्री। जब वो 30 डिग्री बनाएगा तब फिर से हमारा बैलून अब उड़ के कहाँ चला जाएगा बेचारा, थोड़ा सा एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आ गया बैलून। पहले नज़दीक था तो एंगल ज़्यादा बन रहा था, दूर गया एंगल छोटा बन गया। थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग। तो ये एंगल बन गया 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कह रहा है बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। चलिए भाई ये रहा हमारा 1.2, इसमें से माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 87 मीटर, यानी ये भी हो जाएगा 87 मीटर। tan 60 अगर यूज करें, यहाँ देखिए tan 60 यूज करें तो हमारा इसका हाइट निकल जाएगा और ये हमारा को बेस मिल जाएगा। tan 60 इन ए ट्रायंगल, नाम देते हैं ए, यहाँ रख देते हैं B C D, इसका नाम रख देते हैं E। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC। ABC में बात करें ABC, ध्यान देने की जरूरत है। ABC एंगल B हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो tan 60 हमारा कौन है? ये वाला tan 60 है। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन में हो जाएगा AB। tan 60 होता है √3 BC अपॉन AB। AB तो ये हो गया हमारा, और BC हमको लगता है दिया हुआ है 87। तो अगर AB अगर हम निकालें तो यहाँ से AB का वैल्यू हमको मिल जाएगा AB, यही है AB का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से लाइए इसको, 87 अपॉन में हो जाएगा √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ और यहाँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी AB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 87 इंटू में हो जाएगा √3 मीटर अपॉन में हो जाएगा 3। 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 2 3 9 27। AB कितना आ गया यहाँ से? 29 √3 मीटर, 29 √3 मीटर। अब हमको निकाल लेना है BD। अब निकाल लेना है इसके लिए हम लोगों को BD। ध्यान दीजिए BD कैसे निकलेगा? तो BD निकल जाएगा इन ए ट्रायंगल ADE। BD निकालना है इन ए ट्रायंगल ADE। ADE में बात करें tan
इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू में हो जाएगा DE और अपॉन में कितना हो जाएगा DE अपॉन में हो जाएगा AD। tan 30 हो जाएगा 1/√3। DE तो रहेगा ही रहेगा, DE 87। AD के बदले में लिख सकते हैं AB प्लस BD यानी 1/√3 87 मीटर। AB हम लोग निकाले हैं यहाँ से 29√3 अपॉन में BD तो हमको फाइंड आउट ही करना है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लाइए यहाँ देखते हैं क्या हो जाता है। तो हो जाएगा कि 29√3 प्लस BD इक्वल टू 87√3। इसको उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। यहाँ से अगर हम लोग ध्यान दें तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87 में से 29 माइनस करिए, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 ये कितना हो गया, 7 में से 2 गया 5, 50 कितना हो गया 8 17 5 58√3 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। 58√3 इतना आ जाएगा इसका आंसर BD। और हम लोग को BD ही निकालना था। पूछ रहा था कि बताइए यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। आंसर देख लीजिएगा, अगर मतलब कि नहीं हो तो √3 का वैल्यू 1.732 आप लोग पुट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, नेक्स्ट यानी वही लास्ट क्वेश्चन है, उसको ज़रा देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 था, नंबरिंग छोड़ दिए थे हम। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। कह रहे हैं स्टेट हाईवे लीड टू ए फुट ऑफ द टावर। A state highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of tower. Observe a car angle of depression दिया है। ये सोच कार के ऊपर टावर के ऊपर चढ़ कर बैठ गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 15। A state highway lead to the foot of tower। बेचारा यहाँ टावर है, यहाँ टावर पर चढ़ के बैठा हुआ है ये। अब बैठेगा तो कुछ ना कुछ खुराफात करेगा, तब मुझे भी लग रहा है ये कुछ ना कुछ यहाँ पर खुराफात कर रहा है। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व ए कार। एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेचारा देख रहा है एकदम 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, तो फिर ये भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। विच इज अप्रोच द फुट ऑफ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। माने क्या कर रहा है कि जो कार आ रहा है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आ रहा है, एकदम फुट के तरफ आ रहा है, टावर के तरफ आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, स्पीड उसका फिक्स है। कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार 60 डिग्री हो जा रहा है। अब कितना देर हो जा रहा है, यहाँ से चेक करिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60, यानी ये भी कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जा रहा है। कॉल डिप्रेशन कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन द कार रीच द फुट। यहाँ से यहाँ उसको आने में 6 सेकेंड का टाइम लगा है। कितना, 6 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइमिंग लगेगा। टावर का हाइट दिया हुआ है शायद। स्टेट हाईवे टॉप ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व एंगल ऑफ कार डिप्रेशन इज 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग टू द कार। इतना दे दिया है, इतना 6 सेकेंड लग रहा है, स्पीड इतना दे दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कह रहा है कि बताइए इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अरे मान लेते हैं 1 सेकेंड टाइम लगेगा, और क्या लगेगा। इसका नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और ये हो जाएगा D।
इसको हम x मान लेते हैं, बेचारा x गड़बड़ा जाता है। मैथ हो या इस कतलेआम मैथ x का ही हो जाता है। आइए ध्यान देते हैं। तो इन ए ट्रायंगल ABC सोल्यूशन कर लेते हैं। हमको ये बताना है कितना दूर में टाइम कितना लगेगा उसको। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 क्या हो जाएगा, AB अपॉन में हो जाएगा BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB पता नहीं है, BC x, बस यही x का वैल्यू निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से AB निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √3। अब हम लोग फिर से बात कर लेते हैं कि इन ए ट्रायंगल ABD, इन ए ट्रायंगल ABD एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BC प्लस CD, BC प्लस CD। tan 30 होता है 1 अपॉन √3। चल भाई AB कहाँ गया, AB का वैल्यू तो हम लोग को पहले से यहाँ मालूम है, चाहे तो यहाँ पुट भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं, कर क्या सकते हैं, x √3। BC यहाँ देखना है, BC का वैल्यू पहले ही से हम लोग x माने हुए हैं। अब प्लस में हो गया हमारा CD की जगह पर 6 है, रख देते हैं 6, टाइम ही ना है, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा x प्लस 6। यहाँ आते हैं, देख लेते हैं क्या मिल रहा है, x प्लस 6, ये √3 इधर मल्टीप्लाई भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x को x को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू में कितना, 3x माइनस में x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 सेकेंड, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 2 पार्ट में हम लोग का ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।